नमस्कार, न्यूज़ 18 देख रहे हैं आप। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के अंतर्गत आने वाले जो स्कूल्स हैं उनको लेकर एक नया आदेश जारी हुआ है और क्या वो आदेश है और इस आदेश के क्या रिपरकशंस हो रहे हैं उस पर हम इस वीडियो में बात करेंगे। जम्मू कश्मीर में तालीम अक्सर सियासत से जुड़ जाती है। ताज़ा मामले में हुकूमत ने एक बड़ा कदम उठाते हुए 215 स्कूलों का कामकाज अपने हाथों में लेने का हुक्म दिया है। कहा गया है कि ये स्कूल सीधे या गैर सीधे तौर पर जमात इस्लामी और उसके ज़ेरे असर चलने वाले फलाह आम ट्रस्ट से जुड़े हैं। हुकूमत का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई को महफूज रखने के लिए ये स्टेप लिया गया है, लेकिन विरोधी दलों ने इसे ज़बरदस्ती करार दिया है और इस पर सख्त एतराज किया है। ये आदेश क्या है आपको बताएं, लेकिन उससे पहले जमात इस्लामी और फलाह आम ट्रस्ट की पृष्ठभूमि को समझते हैं। 1972 में जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर ने फलाह आम ट्रस्ट यानी FAT कायम किया था। मकसद था कि तालीम और खिदमत खल्क में काम किया जाए। धीरे धीरे ये ट्रस्ट एक बड़ा नेटवर्क बन गया जिसमें आज तकरीबन 60,000 बच्चे पढ़ते हैं और लगभग 4,000 टीचर्स और स्टाफ काम कर रहे हैं। फिर वक्त आया 1990 का। पहली बड़ी कार्रवाई 11 मई 1990 को जम्मू कश्मीर की सरकार ने इस ट्रस्ट को गैर कानूनी तंजीम करार दिया और उसके कुछ स्कूल सरकारी स्कूलों में मर्ज कर दिए। 2019 का वक्त आया जब जमात इस्लामी पर जम्मू कश्मीर में बैन लगा। 28 फरवरी 2019 को हुकूमत हिंद ने UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी तंजीम घोषित कर दिया। बाद में भी FAT के कई स्कूल चलते रहे, लेकिन उनकी निगरानी यानी कि उनकी मॉनिटरिंग एजेंसियों की नज़र में रही। साल 2022 में सुरक्षा एजेंसियों ने दोबारा FAT और उसके स्कूलों की पड़ताल यानी कि उसकी स्क्रूटनी शुरू की। जून 2022 में बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने भी एक रिपोर्ट दी कि ज़्यादातर स्कूल या तो बंद हो गए हैं या उन्होंने अपना इंतज़ाम यानी मैनेजमेंट बदल लिया है। कुछ ही स्कूल थे जिन पर FAT का असर बाकी था। फिर 2024 का वक्त आया जब एक दूसरी नोटिफिकेशन जारी की गई। फरवरी 2024 में गृह मंत्रालय ने दूसरी नोटिफिकेशन जारी करके एक बार फिर से जमात इस्लामी को बैन किया और रिपोर्ट्स के आधार पर FAT से जुड़े स्कूलों की लिस्ट बनाई गई। और साल 2025 में इसको लेकर एक और वाकया पेश आया है जब 215 स्कूलों पर सरकारी कब्जे को लेकर एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। हाल ही में हुकूमत ने आखिरी फैसला सुनाया कि अब 215 स्कूलों की मैनेजमेंट सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर के हाथों में होगी। वो बाद में एक नई मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे। साथ ही ये कहा गया कि बच्चों की पढ़ाई में रुकावट नहीं आएगी और तालीम वहीं NEP यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नियमों के तहत दी जाएगी। इन स्कूलों में अनंतनाग में 37, बारामूला में 53, बडगाम में 20, कुपवाड़ा में 36, पुलवामा में 21 और बाकी जिलों में कुल मिलाकर 215 स्कूल्स आते हैं। प्रिंसिपल्स को सूचित किया गया। इन स्कूलों के प्रिंसिपलों को पहले से ही बता दिया गया कि अब इनका इंतजाम सरकार करेगी, लेकिन इस पर अब सियासी रद्द-ए-अमल भी शुरू हो चुका है, यानी कि पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर आने शुरू हो गए हैं। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सज्जाद लोन ने इस फैसले पर हुकूमत पर तंज कसा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 215 स्कूलों पर जबरदस्ती कब्जा किया गया। अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि ये हुक्म किसने दिया। इस सरकार ने शर्म और बेशर्मी के नए मायने बना दिए हैं। ये वही टीम है जो हमेशा से यही करती है और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को टीम A करार दिया। और कहीं ना कहीं इस आदेश के बाद हुकूमत के अंदर के मतभेद भी उजागर हो रहे हैं। इस पूरे मामले में बड़ा मोड़ तब आया जब शिक्षा मंत्री सकीना इत्तू ने इसको लेकर एक बयान दिया। सकीना इत्तू ने कहा कि उन्होंने तो ऐसा कोई प्रस्ताव यानी कि ऐसा कोई प्रपोजल दिया ही नहीं था। उनका बयान था कि आदेश में जो लिखा गया है वो मेरा नहीं, मैंने तो बस नज़दीकी सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को निगरानी यानी कि सुपरवाइज करने का हक देने की बात कही थी। उन्होंने साफ किया कि पूरा ऑर्डर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जारी किया है, उनके स्तर से कोई सीधा प्रपोजल नहीं आया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फिर एक फैसला किया था कि इनके लिए जो है नियरेस्ट प्रिंसिपल जो है वो फिलहाल लुक आफ्टर करेगा इन स्कूल्स का, जिन में 51,000 कुछ बच्चे जो हैं इन स्कूल्स के अंदर पढ़ रहे हैं। बच्चे भी वही रहेंगे, टीचर्स भी वही रहेंगे और स्ट्रक्चर भी वही रहेगा। सिर्फ नियरेस्ट प्रिंसिपल इसको लुक आफ्टर करेगा। तब तक जो इनकी मैनेजमेंट कमेटी बनी थी वो इस सरकार से पहले
एक्सपायर हो चुकी थी वो मैनेजमेंट कमेटी। लेकिन हमने सोचा जब तक मैनेजमेंट कमेटी बनेगी, उसकी सीआईडी वेरिफिकेशन आएगी, तब तक नियरेस्ट प्रिंसिपल्स इन स्कूल्स को लुक आफ्टर करेंगे, वो देखेंगे तब तक, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है उसकी सेफ गार्ड के लिए ये कदम उठाया गया था। ये हमारा प्रपोजल था। लेकिन जब ऑर्डर आया, ऑर्डर में कुछ और डाला गया कि डीसीज मैनेजमेंट कमेटी बनाएंगे और भी कुछ चीजें आई हैं जो हमारा प्रपोजल नहीं है। उसके बाद जब मैंने ऑर्डर देखा, मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी को अपना प्रपोजल अप्रूव्ड नोट भेजा है। मैंने कहा ये अप्रूव्ड नोट है, इस अप्रूव्ड के नोट के मुताबिक जो प्रिंसिपल्स को लुक आफ्टर करने के लिए कहा गया था, और 3 महीने के बाद इस ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए भी उस प्रपोजल में लिखा गया था। तब तक मैनेजमेंट कमेटी बनाई जाती और मैनेजमेंट कमेटी वेरिफिकेशन के लिए जाती, और फिर ये स्कूल्स जो हैं वापस उनके हाथ में दिए जाते। सिर्फ प्रिंसिपल्स तब तक लुक आफ्टर करते जो नियरेस्ट है। लेकिन ऑर्डर में जो डीसीज कुछ और चीजें मेंशन की गई, लुक आफ्टर, वो हमारा टेक ओवर, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट का एज मिनिस्टर मैं कहती हूँ सकीना ईतो का प्रपोजल नहीं है। मैंने जो अपना अप्रूव्ड प्रपोजल है वो मैंने उसी वक्त सेक्रेटरी एजुकेशन को भेजा है। मैंने कहा ऑर्डर इसके मुताबिक आना चाहिए, लेकिन ऑर्डर इसके मुताबिक नहीं आया हुआ है। इसलिए मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ जो इसको इस वक्त बढ़ा चढ़ा के पेश करते थे, जिनके दौर में ये सीआईडी वेरिफिकेशन नेगेटिव आई थी, उन्होंने बात नहीं की, तब वो मिनिस्टर थे और उन्होंने कुछ आवाज नहीं उठाई, और आज बेबुनियाद वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, ड्रामा चढ़ा रहे हैं। और इतने बरसों में इन्होंने इन स्कूल्स के लिए, उन 51,000 बच्चों के लिए कोई बात नहीं की। और इस संदर्भ में आज की सूरत हाल की अगर बात की जाए तो अब सरकारी कब्जा शुरू होने जा रहा है। करीब 60,000 बच्चे और 4,000 स्टाफ अब सीधे हुकूमत की निगरानी में काम करेंगे। सरकार कह रही है कि बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र में यह कदम जरूरी था, लेकिन विपक्ष और कुछ तबके इसे दबाव और राजनीति का हिस्सा मान रहे हैं। फलायाम ट्रस्ट के तहत आने वाले 215 स्कूलों को आज बाज़ाब्ता तौर पर टेक ओवर किया गया और पुलिस की भारी तैनाती और मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ये अमल जो है वो पूरा कर लिया गया है। और हम इस वक्त सोरा में मौजूद है और आप देख सकते हैं कि सोरा में इसी तरह का एक स्कूल जो है रमजाना मेमोरियल इंस्टीट्यूट, तो वो कायम है, तो उसको भी जो है टेक ओवर किया गया। और इस सिलसिले में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की भारी तैनाती जो है वो अमल में लाई गई थी, ताकि किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर जो है उसकी प्रॉब्लम ना हो सके और अमन कानून में किसी तरह का खलल जो है वो पैदा ना हो सके। और इसके बाद जिस तरह से हम देख रहे हैं कि 215 स्कूल जो फलायाम ट्रस्ट के तहत चल रहे थे कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में, चाहे नॉर्थ कश्मीर की बात करेंगे, साउथ कश्मीर की बात करेंगे, या सेंट्रल कश्मीर के इलाकों की बात करेंगे, या शहरी श्रीनगर की बात करेंगे, तो इनको बाज़ाब्ता तौर पर आज जो है टेक ओवर किया गया। और महकमा तालीम के एक हुक्मनामे के मुताबिक अब जो है इन स्कूलों की निगरानी या फिर जो मैनेजमेंट है वो डीसीज या डीएम्स जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है तो उनके सुपुर्द की गई है। और जो यहाँ पर मैनेजमेंट कमिटीज हुआ करती थी तो वो कलअदम करार दी गई है, उनको जो है मंसूख किया गया है। और उसके बाद जो डीसीज की निगरानी में जो कमिटीज़ है उनको तरतीब दिया जाएगा, उनको फ्रेम किया जाएगा। और बजात खुद जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर्स है या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स है तो बजात खुद इन स्कूलों की जो है निगरानी करेंगे। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है ये पुलिस की भारी तैनाती अमल में लाई गई थी ताकि किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो सके। और दूसरी जानिब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अब इस पर पॉलिटिकल बयानबाजियां भी जो है वो शुरू हो चुकी है, और जिस तरह से वजीर तालीम सकीना ईतो ने इस बात की तरदीद की है कि उनकी जानिब से इस तरह का कोई ऑर्डर जो है वो इजरा किया गया है जिसमें डीसीज को मजाज बनाया गया है ताकि वो इन स्कूलों के बारे में फैसला ले सके। सकीना ईतो का ये भी कहना है कि जो ऑर्डर में डीसीज मेंशन किए गए वो उनका ऑर्डर नहीं है, बल्कि उनका ऑर्डर जो था वो कुछ और था। और उन्होंने जो प्रिंसिपल्स है आसपास के जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उन प्रिंसिपल्स को मजाज बनाया गया था उसके ऑर्डर के मुताबिक जो उन्होंने इजरा किया था, ताकि वो इन स्कूल्स का जो है देख रेख कर सके जब तक कि इन स्कूल्स की मैनेजमेंट कमेटी जो कि एक्सपायर हो चुकी थी उसका जो है इंतखाब अमल में न लाया जा सके। बहरहाल हम देखने वाली बात ये होगी कि किस तरह से ये मुद्दा जो है अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बनता जा रहा है, और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल बयानबाजी भी शुरू हो चुकी है। ये मामला 50 साल पुरानी तंजीम से शुरू होकर 1990 के पहले बैन से गुजरा, 2019 में दोबारा बैन हुआ और अब 2025 में सीधे 215 स्कूलों पर कब्जा कर लिया गया है, ऐसा कुछ विपक्षी पार्टियों का कहना है। हुकूमत का दावा है कि ये कदम बच्चों के लिए है, जबकि आलोचक इसे ज्यादा राजनीतिक और जबरदस्ती का फैसला मान रहे हैं। आगे वक्त बताएगा कि इसका असर तालीम पर ज्यादा पड़ेगा या सियासत पर।